इंडिया गठबंधन में हो गया खेल। लोकसभा चुनाव से पहले ही बड़ा फेरबदल। राहुल गांधी की वायनाड और शशि थरूर की सीट पर लेफ्ट ने घोषित किए प्रत्याशी। केरल में सत्ताधारी एलडीए की घटक सीपीआई ने घोषित किए 4 प्रत्याशी। केरल के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे में दूसरे सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों में 4 प्रमुख सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एनी राजा को महत्वपूर्ण वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार है। इस सीट पर फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद हैं। एलडीए के उम्मीदवार उतारने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी वायनाड से नहीं लड़ेंगे। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद पन्नियन रविंद्रन तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उन्हें कांग्रेस से वरिष्ठ नेता शशि थरूर के सामने मैदान में उतारा है। सीपीआई के उम्मीदवार तिरुवनंतपुरम एस पन्नियन रविचंद्रन, मवेलिकारा SCA अरुण कुमार, त्रिशूर शनि VS सुनील कुमार, वायनाड एनी राजा। पार्टी के राज्य सचिव विनय विश्वन ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व कृषि मंत्री VS सुनील कुमार और पार्टी की युवा शाखा AIYF नेता CA अरुण कुमार को क्रमशः त्रिशूर और मवेलिकारा सीटों से मैदान में उतारा जाएगा। वर्तमान में कांग्रेस के शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से और राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं। अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा से चुनौती मिलेगी। 2019 के चुनाव में सीपीआई ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इनमें किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस को 15 सीटें और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 2 सीटें मिली। सीपीआई, केसी और आरएसपी ने एक सीट जीती थी। सीपीआई को सिर्फ आलपुझा सीट पर जीत मिली थी। बता दें कि एनी राजा सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी है। पहले ऐसी अटकलें थी कि एनी राजा इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और अब एलडीएफ की घोषणा के बाद यह पुष्टि हो गई है कि सीपीआई ने इस सीट से एनी राजा को मैदान में उतारा है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उत्तर के राज्यों में फोकस किए जाने के बाद पार्टी ने यह कदम उठाया है। अभी तक राज्य में कांग्रेस और सीपीआई के बीच कोई समझौता नहीं हो सका है। सीपीआई ने उम्मीदवारों की घोषणा करके कांग्रेस के साथ सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत दे दिए हैं।